स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप स्क्रीन पर एक लेटर का जो है PDF देख रहे हैं। ये बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का है। ये आप लोग के लिए क्यों प्रासंगिक है, तो मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि यह जो लेटर है यह बिहार लोक सेवा आयोग की शक्तियों के बारे में मतलब उसके पावर के बारे में बताता है, उसके ड्यूटीज़ के बारे में बताता है और इस ड्यूटीज़ का आपसे क्या लेना देना है। तो एक्चुअली अपकमिंग जितने भी सिंगल स्टेप वाले एग्जामिशन होने वाले थे उन सभी को अमेंड किया जा सकता है आयोग की शक्तियों के तहत में। तो इस लेटर के माध्यम से क्या कहा गया है कि आप देखेंगे 4 रूल्स डिफाइन किए गए। बेसिकली जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रूल और प्रोसीजर है 1996 उसमें ये बताता है कि जो आयोग है उसके पास अपने आप में पर्याप्त शक्तियाँ हैं कि वो अपने एग्जामिशन में अमेंडमेंट कर सकता है और यह अमेंडमेंट एक्चुअली में सूटेबिलिटी को या कह सकते हैं जो परफेक्ट कैंडिडेट है ना, या परफेक्ट मेरिट के आधार पर जो उचित कैंडिडेट होगा उसके चयन के लिए वो अपने जो भी पुराने रूल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं उसमें संशोधन कर सकता है। तो उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जितने भी अपकमिंग एग्जामिशन होंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि मानक और प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए जो वो पहले सिंगल डे OMR बेस्ड एग्जामिशन लेता था, तो वो अपनी शक्तियों के आधार पे अब वो 2 चरण में लेगा। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि यह जो आपको लेटर है ये AEDO और असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक हो जाता। मतलब कि इतना जान लीजिए कि आप दोनों एग्जामिशन के जो अभ्यर्थी हैं, ये 2 एग्जामिशन के जो भी अभ्यर्थी हैं और अपकमिंग जो भी एग्जामिशन जो कि सिंगल डे एग्जामिशन हो सकते थे, सबके लिए ये लेटर प्रासंगिक हो जाता। आप सभी का एग्जामिशन जो है अब आपको 2 स्टेप्स में 2 चरण में 2 फेज में लिया जाएगा। अब रही बात AEDO और सैनिटरी के डेट का, तो AEDO का डेट अभी निर्धारित नहीं किया जा रहा था क्योंकि ऑलरेडी 72nd BPSC का एग्जामिशन ऑलरेडी 26 तारीख को निर्धारित था। ठीक है, 26 जुलाई को। ठीक है, आप सभी को पता है कल ही मैंने भी पोस्ट किया है, आयोग ने भी अपने लेटर के द्वारा बताया है कि ये जो एग्जामिशन है फ़िलहाल अभी नहीं होने जा रहा है। ऑब्वियसली इस एग्जामिशन को नहीं लेने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था बायोमेट्रिक का नहीं किया जाना, या फिर बायोमेट्रिक अभी जो भी है आयोग के द्वारा उसको एजेंसी है उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है। ऑब्वियसली लगभग 5-5.25 लाख अभ्यर्थी का जब बायोमेट्रिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम इतना जान ही रहे कि AEDO में इसके जस्ट डबल अभ्यर्थी हैं तो उनका भी बायोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका डेटा भी फिलहाल AEDO का आयोग नहीं बताएगा। रही बात असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के अभ्यर्थियों के लिए, तो मैं ये भी बता दे रही हूँ कि वो सेम चीज़ें उन पर भी लागू होती है, बट चूँकि एस्पिरेंट्स कम हैं, जो सैनिटरी में एस्पिरेंट्स काफ़ी कम होते होंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर में बहुत कम होते हैं, जैसे ही बायोमेट्रिक एजेंसी हुई तो सबसे पहले इनके एग्जामिशन लिए जा सकेंगे। AEDO और 72nd BPSC का एग्जामिशन हो सकता है सितंबर में प्रोबेबल हो, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट काफ़ी कम है। आप सभी को पता है बहुत मास मूवमेंट होता है तो बारिश के दिन में काफ़ी परेशानी होती है और बारिश की वजह से पहले भी एग्जामिशन BPSC के द्वारा पोस्टपोन किया जा चुका है। तो अभी फ़िलहाल 72nd और AEDO का एग्जामिशन का जो डेट है उसको थोड़ा समय दिया जाएगा और सैनिटरी और प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों का एग्जामिशन लिया जा सकता है अपकमिंग 2 मंथ में, विदिन 2 मंथ में। लेकिन हाँ, डिपेंड करेगा कि वो 2 महीने के पहले भी तभी लिया जा पाएगा जब बायोमेट्रिक एजेंसी का चुनाव किया जाएगा। हालांकि बायोमेट्रिक एजेंसी को चुनाव करने के लिए ऑलरेडी आयोग प्रयासरत है और इन 2 एग्जामिशन प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के अभ्यर्थियों का जो एग्जामिशन है उनके लिए बहुत अधिक समय नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहेंगे। ठीक है, 72nd और AEDO में आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 महीने का समय पर्याप्त मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।